नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं डेटाबेस स्कूल। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल से टेबलू को एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। पिछली कुछ वीडियो में हमने देखा कि टेबलू क्या है और टेबलू से हम क्या कर सकते हैं। उससे बाद वाली वीडियो में हमने देखा कि हम अपने सिस्टम में टेबलू डेस्कटॉप या टेबलू पब्लिक को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ ही हमने ये भी देखा कि टीचर और स्टूडेंट अपने सिस्टम में टेबलू डेस्कटॉप के प्रोफेशनल वर्जन को प्रोडक्ट की के साथ फ्री में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे टेबलू पब्लिक सर्वर पर अपना अकाउंट बनाते हैं और रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के लिए हमारा एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले हम टेबलू को डेटा से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि हम किस तरीके के डेटा को टेबलू में इंपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको डेटा की डोमेन नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको डेटा की डोमेन नॉलेज है तभी आपको उस डेटा से कुछ मीनिंगफुल डिटेल्स निकाल पाते हैं। उसके बाद हम डायमेंशंस और मेजर्स को कवर करेंगे कि आखिर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम इस वाले डेटा को टेबलू में इंपोर्ट करने वाले हैं। तो ये मेरा सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा है, जिसमें सबसे पहले वाले कॉलम में मेरी ऑर्डर डेट है कि मेरा ऑर्डर किस डेट को परचेज हुआ है। उसके बाद कस्टमर का नाम है कि किस कस्टमर ने ऑर्डर को परचेज किया। उसके बाद उस कस्टमर की कंट्री, स्टेट और रीजन है। इसके बाद आइटम्स हैं कि कस्टमर ने किस आइटम को खरीदा है। उसके बाद उस प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस है कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। उसके बाद यूनिट सोल्ड है कि उस कस्टमर ने उस आइटम की कितनी यूनिट परचेज की हैं। तो होपफुली आपको डेटा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस डेटा को टेबलू में इंपोर्ट करते हैं। तो जब आप टेबलू पब्लिक या टेबलू डेस्कटॉप को पहली बार खोलते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है, जिसमें आपकी यहाँ पर पुरानी बनाई गई रिपोर्ट होती है। आप जैसे इन पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये रिपोर्ट खुल जाती हैं। अगर आपको इन रिपोर्ट्स को रिमूव करना है तो आप यहाँ क्रॉस बटन पर क्लिक कर दें, या फिर आपको इन रिपोर्ट्स को पिन करना है तो यहाँ पिन बटन पर क्लिक कर दें, तो आपकी रिपोर्ट यहाँ पर पिन हो जाएगी। अगर आप टेबलू पब्लिक यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन ये आएगा कि आपने जो रिपोर्ट टेबलू पब्लिक सर्वर पर बनाकर अपलोड की हुई है आप उन्हें यहाँ पर खोल सकते हैं। तो इसे हम अभी नहीं करने वाले हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे डेटा को टेबलू में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास यहीं पर आ जाता है। आपके पास इनमें से किसी भी फाइल फॉर्मेट में डेटा है तो आप उस पर क्लिक करें और डेटा को इंपोर्ट कर लें। जैसे कि मेरा डेटा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये वाली विंडो खुलकर आने वाली है, जिसमें मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगा और ओपन बटन पर क्लिक कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको और भी तरीके दिखाना चाहता हूँ जिससे आप डेटा को टेबलू में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ इस बटन पर क्लिक करना होगा। तो ये आपको टेबलू वर्कबुक पे लेके आएगा, जहाँ पर आपके पास एक कनेक्ट टू डेटा का ऑप्शन है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डेटा कनेक्ट करने के लिए ये विंडो आएगी, जिसमें आप अपनी फाइल पर क्लिक करके उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। एक तरीका आपके पास यहाँ डेटा में, आप डेटा पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वही विंडो खुलकर आने वाली है, या फिर आप कंट्रोल डी कर दें तो वही विंडो आएगी। इसके अलावा आपके पास एक तरीका यहाँ पर है। आप जैसे ही प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वही विंडो आने वाली है। तो अब की बार हम डेटा को कनेक्ट कर लेते हैं। मेरा डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगा और ओपन बटन पर क्लिक कर दूंगा। कुछ ही सेकेंडों में टेबलू में मेरा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो जब आप टेबलू में डेटा को इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने यही विंडो आने वाली है, जिसमें सबसे पहले आपके डेटा का नाम है। जैसे मैंने एक्सेल फाइल को इंपोर्ट किया है तो उसका नाम आ गया। उसके बाद मेरा इस फाइल में जिस सीट पर डेटा है वो आ गया। अगर मेरा इस फाइल में और भी सीट्स बनी होती तो उनके नाम यहाँ पर आ जाते। इसके बाद आपके पास यहाँ पर उस टेबल का नाम है और यहाँ पर डेटा के हेडर्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये सारी चीज़ें ब्लैंक मिलती हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर मैं अभी के लिए इसे रिमूव कर दूँ तो आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आती है, जिसमें यहाँ पर ड्रैग टेबल्स है लिखा हुआ है। आप अपनी टेबल को पकड़ें और यहाँ पर ड्रैग कर दें तो आपका वही डेटा दोबारा विजिबल हो जाएगा। ये आपके वही कॉलम्स हैं जो आपकी एक्सेल फाइल में है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि किसी कॉलम में आपके कैलेंडर बना हुआ है, किसी कॉलम में ABC, कहीं पर ग्लोब का निशान बना हुआ है और कहीं पर हैश। तो जहाँ पर कैलेंडर बना हुआ है उस कॉलम में बेसिकली डेट और टाइम से रिलेटेड डेटा है, और जहाँ पर ABC है तो उस वाले कॉलम में हमारा टेक्सचुअल डेटा है, और जहाँ पर ग्लोब बना हुआ है वहाँ पर जियोग्राफिकल से रिलेटेड डेटा है, जैसे कंट्री, स्टेट और पिन हो गया। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर हैश का ऑप्शन है, तो उस वाले कॉलम में आपका न्यूमेरिक डेटा होता है,
जिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर जाकर इस पर क्लिक करें तो आपके पास एक छोटी सी विंडो ये आएगी जहाँ पर आपके डेटा का टाइप है, जैसे किस कॉलम में आपका डेट और टाइम है, उसके बाद आपका किस कॉलम में टेक्सचुअल डेटा है, कहाँ पर आपका जियोग्राफी से रिलेटेड डेटा है, या फिर कहाँ पर आपका न्यूमेरिक डेटा है। उसके बाद आपकी टेबल्स का नाम है जो आपने यहाँ पर इंपोर्ट की हुई है, तो ये उस टेबल का नाम है। इसके बाद हम अपनी सीट 1 में जाएंगे। तो जब आप सीट 1 में आते हैं तो आपको ये टेबलू का वर्क स्पेस मिलता है जहां पर आपके बाईं तरफ ये वो सारे फील्ड नेम हैं जो आपके डेटा में हैं। टेबलू इनको ऑटोमेटिकली डायमेंशन और मेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो टेबल्स और डायमेंशन की यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो डायमेंशंस वो होती हैं जहां आपका क्वालिटेटिव डेटा होता है, मतलब जहां पर आपका नाम हो, डेट हो या जियोग्राफिकल से रिलेटेड डेटा हो, तो वो आपका सारा डेटा डायमेंशंस होता है। और मेजर्स डेटा में आपका बेसिकली न्यूमेरिक डेटा होता है जिस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये डिफॉल्ट में एग्रीगेटेड डेटा होता है। एग्रीगेटेड क्या होता है ये हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर पेजेस आ जाता है। इसमें आप कोई एप्रोप्रिएट वैल्यू रखकर अपनी विजुअलाइजेशन को एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये वाली एनिमेशन दिखाऊं जो मैंने पहले से बना के रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। इस तरह की एनिमेशन को हम जब एडवांस टॉपिक कवर करेंगे तो एकदम डिटेल से बनाएंगे। तो जैसे ही यहाँ मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इस तरीके की एनिमेशन पेजेस में किसी एप्रोप्रिएट वैल्यू को रखकर बना सकते हैं। उसके बाद आपके कॉलम्स और रोज हैं और यहाँ पर आपका कैनवस है जहाँ पर आपकी सारी विजुअलाइजेशन बनकर तैयार होती है। जैसे अगर मैं किसी वैल्यू को उठाकर कॉलम्स में रख दूं और यूनिट सोल्ड को उठाकर रोज में रख देता हूँ तो मेरा जो बार चार्ट बनेगा वो वर्टिकली बार चार्ट बनेगा। वर्टिकल मतलब खड़े हुए बार चार्ट बनेंगे। अगर मैं इनको हॉरिजॉन्टल बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे इनकी वैल्यूज को स्विच करना होगा। यूनिट सोल्ड को उठाकर कॉलम्स में रखना होगा और रीजन्स को उठाकर रोज में रखना होगा। तो अब की बार जो मेरे बार चार्ट हैं वो हॉरिजॉन्टल बनेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब पड़े हुए बार चार्ट बनेंगे। तो यहाँ पर ये सब मैंने मैनुअल किया था, लेकिन आपके पास यहाँ पर एक स्वैप का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप स्वैप बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके हॉरिजॉन्टल बार चार्ट वर्टिकल बार चार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं दोबारा करूं तो आपका वर्टिकल दोबारा हॉरिजॉन्टल में बन गया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग के ऑप्शन है। अभी के लिए मैं इसे वर्टिकल बार चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके बार चार्ट असेंडिंग ऑर्डर में बन जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा बार चार्ट सबसे पहले आएगा, उससे बड़ा उसके बाद आएगा, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बाद आएगा। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें तो अब की बार आपके बार चार्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में बन जाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे पहले आएगी, उससे छोटी वैल्यू उसके बाद, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे लास्ट में आएगी। इसके बाद आपके पास यहाँ पर शो मी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अभी जो चार्ट्स हाईलाइटेड हैं आप उन्हीं में ही अपनी करंट विजुअलाइजेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पाई चार्ट पर क्लिक करूं तो मेरी जो करंट विजुअलाइजेशन है वो पाई चार्ट में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ट्री मैप पर क्लिक करूं तो मेरी जो विजुअलाइजेशन है अब की बार ट्री मैप में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से आप बबल चार्ट, हाईलाइट टेबल्स या हीट मैप या एक नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ फिल्टर है और यहाँ पर मार्क्स है। मार्क्स के अंदर आपके पास कलर, साइज, टैक्स, डिटेल्स और टूल टिप्स के ऑप्शन है। फिल्टर और मार्क्स को हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।